हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया चाइना अभी करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम के ऊपर टुडे क्लियरली डिस्कशन करेंगे। क्योंकि चाइना अभी पूरे दुनिया के मीडिया में और पूरे दुनिया के देशों के सामने ये बोलते आ रहा है कि इंडिया ने चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर कब्जा किया है, यानी उनके ज़्यादा करके टेरिटरी के अंदर घुस के उनके टेरिटरी लगभग थोड़े कुछ मीटर तक अंदर आके कब्जा किया है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये कितना हद तक सच है, और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है अभी, अमेरिका का पॉलिटिक्स यानी उनका इलेक्शन आने वाली है, और साथ ही साथ जापान में जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही है, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर यानी खास करके इंडिया चाइना के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा, ये चीज़ को हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो आधुनिक यानी एक वेपन्स चाइना ने बनाया है जो इंडिया के खिलाफ खास करके, तो वो कौन सा वेपन है वो देखेंगे। और अंत में एक चीज़ देखेंगे कि इंडिया में एक एक जो टीम थी यानी मिलिट्री टीम थी जो दुनिया के लोगों को, या दुनिया ही नहीं पूरी इंडिया के लोगों को भी नहीं पता था, ऐसा कौन सा टीम था, उस टीम के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक है, तो जरूर पूरे वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लगभग 3-4 दिन के पहले से ही ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलते आ रहा था कि 31 अगस्त और 31 अगस्त के उस टाइम से ही बॉर्डर के ऊपर वापस चाइनीज सोल्जर्स आएंगे, ऐसे करके इंडियन सोल्जर्स को ये चीज़ पता था। इसके लिए यानी लास्ट अगस्त के महीने में ही बिपिन रावत जी जो इंडिया के जो जनरल है, मिलिट्री जनरल, उन्होंने एक बात बोले थे कि वापस आ सकते हैं, इसके लिए हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी इनके खिलाफ यानी चाइना के खिलाफ हम लेंगे, खास करके उस रीजन में यानी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रीजन है उस सभी रीजन्स के ऊपर हम लोग एक्शन लेंगे, ऐसा बोले थे। तो ये एक्शन कई दिनों से अंदर चलते आ रही थी, पर अब भी इसे बहुत बड़ी तरीके से लेकर आ रहे हैं, आगे बढ़ा के चला रहे हैं इस विषय को। तो अभी अगर हम देखेंगे क्लियर अभी उपस्थित परिस्थिति में, तो इंडियन के जो मिलिट्री टीम है वो सीधा बड़े बड़े चोटियों पे यानी पॉइंट, जो हिल पॉइंट कह सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम देखे थे कि जैसे विजय दिवस बनाते हैं वैसा, जो 99 में जो पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर में जो वॉर हुआ था, तो उसमें जो उन लोगों ने टाइगर हिल यानी टेररिस्टों ने टाइगर हिल पकड़ा था, वैसे ही इंडियन आर्मी यानी इंडियन सोल्जर्स ने एक स्पेशल स्क्वाड है, उस स्क्वाड के लोगों ने उस हिल को पकड़ लिया था। तो इसके कारण जो यानी पर्टिकुलरली चाइनीज सोल्जर्स को उनके ऊपर यानी एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं इंडिया के पर्टिकुलरली उस पॉइंट में। तो ये कारण क्या, झगड़ा क्या है बोलेंगे तो देखेंगे तो गालवान वैली जो है वो वैली के ऊपर झगड़ा नहीं है, पांगकांग सो करके जो लेक है उस लेक के ऊपर, यानी खास उस लेक की अगर हम बात करेंगे तो 60-40 है, यानी इंडिया की तरफ 60% है ऐसा बोला जाता है, पर नहीं है, पर उनके तरफ 40% ऐसा बोलते हैं। तो ये 60-40 का जो डिफरेंशिएट है, तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा कम करके इंडिया में लास्ट टाइम ये जो प्रॉब्लम हो रहा था तभी 30% तक इंडिया के पास था, 70% उनके पास चले गई थी। तो अभी ये खास करके इस लेक के ऊपर इंडिया ने यानी वो बड़े बड़े चोटियों पर कब्जा किए थे। तो आप पूछ सकते हो कब्जा क्यों किए, तो लास्ट कल के दिन इन लोगों ने बहुत ही बड़ा तोप लेके आया यानी टैंक लेके आके वहां खड़ा कर दिए। तो ये बात इंडियन आर्मी को ठीक क्लियरली समझ गया कि इन लोग कुछ बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल फोर्स को यहाँ उतार के वो ज्यादा करके उस चोटियों को कब्जा कर लिए थे। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो अभी उपस्थित परिस्थिति में जियो पॉलिटिक्स में इंडिया को कितने देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम देखेंगे तो बिना बोले ही फ्रांस ने इंडिया को मतलब मिलिट्री बेसिक सपोर्ट इंडिया को हम देंगे ऐसा बोलकर उन लोग आगे बढ़कर आ गए। किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। तो इन लोगों ने खास करके जो अभी चाइना के एक्सटर्नल मिनिस्टर अभी फ्रांस में उपस्थित परिस्थिति में अभी फ्रांस में है, और वो उधर के लोगों से ये बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया के साथ अच्छी तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, पर इंडिया हमारे खिलाफ बहुत आग उगल रहा है, ऐसा बोलकर उधर एक बहुत ही बड़ा बयान करते हुए आ रहे हैं। तो ये बयान झूठ है, ये पूरी दुनिया के देशों के लोगों को मालूम है, पर ये चीज़ उधर देने का कारण ये है कि फ्रांस का सपोर्ट इंडिया को नहीं मिलना चाहिए करके। तो ये चीज़ इंडियन ऑफिशियल्स ठीक तरीके से समझते हैं, पर क्या करें पॉलिटिक्स से तो ये होता ही है। तो अभी उसके बाद जो ये एक्शन लेने के बाद ग्लोबल टाइम्स कहीं जो खास करके चाइनीज के डंका बजाने वाले जो मीडिया है, इसका कार्रवाई जवाब इंडियन गवर्नमेंट को देना होगा ऐसा बोल रहे आ रहे हैं। तो ये साथ साथ यानी अमेरिका फ्रांस एक देश है, यानी फ्रांस अलग करके अभी जो इसके फॉरेन मिनिस्टर यानी एक्सटर्नल मिनिस्टर चाइना के वहाँ जाके बात करके आए। अमेरिका में अभी पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चेंजेस आने वाले, यानी उधर के प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाली है
तो वहाँ में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस, यानी इंडिया के अगेंस्ट में इन लोग अगर वॉर करेंगे चाइना, तो अमेरिका नहीं आएगा, ऐसे CNN में ज़्यादा करके, यानी ग्लोबल टाइम्स में जो रिपोर्ट किया है वो CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि ऐसा बोलते आ रहे हैं ग्लोबल टाइम्स, यानी चाइना मीडिया से ऐसे बोलते आ रहे हैं करके। तो कितना तक सच है, आगे वॉर होगा तो ही पता चलेगा अपने को। और साथ ही साथ जापान की अगर हम बात करेंगे तो जापान में अभी प्राइम मिनिस्टर उनके पदवी को राजीनामा दे रहे हैं। तो अगर हम क्लियरली देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन तक मैं लीड करूंगा, पर जो बड़ा मेजर चेंजेस मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं उस पदवी को राजीनामा देने वाला हूं, ऐसा बहुत बड़ा एक बयान उन्होंने दिया है। तो ये प्रॉब्लम क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये सभी देश एक यूनिटी से लास्ट टाइम एक्सरसाइज भी करते आ रहे थे साउथ चाइना सीज में। तो साथ ही साथ जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन देशों में लगभग 3 देशों के पास की जो ताकत है, यानी उधर की जियोपॉलिटिक्स थोड़ा हल्का सा चेंज हुआ है। तो इसके कारण इंडिया के डायरेक्टली चाइना इंडिया प्रॉब्लम में कुछ असर हो सकता है, ऐसा इंडिया के ऑफिशियल्स का मानना है। तो कितना तक होता है देखते आगे जो होने वाला चीज को देखकर। पर और इससे आगे थोड़ा बढ़कर आएंगे तो अभी खासियत ये बात है कि खास बात, चाइना ने आधुनिक यानी 5th जनरेशन का प्लेन बनाया है अभी, जो उस जनरेशन 5th जनरेशन के प्लेन को लेके आकर डायरेक्ट अभी इस बॉर्डर, यानी अभी लद्दाख के बॉर्डर्स में लेके आके लगाए, यानी अक्साई चीन के बॉर्डर पे, और ये लेके आकर वहां पे उस बॉर्डर पे यानी फिरा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ दिनों के पहले ही इन्होंने एक बहुत ही बड़ा यानी ग्लोबल टाइम्स से रिपोर्ट किया था, हमने ऐसा एक मिसाइल्स खोज निकाले हैं जो मिसाइल्स टारगेट तक पहुंचने के बाद 240 टुकड़ा होकर अलग अलग, यानी एक मिसाइल जाके वहां तक पहुंचेगा पॉइंट तक, उसके बाद 240 पॉइंट टुकड़े यानी अलग अलग मिसाइल्स बनकर उस एरिया को तबाह कर सकता है। यानी डायरेक्ट एक न्यूक्लियर मिसाइल जैसा हम कंपेयर करके इसे हम चल सकते हैं, इतना बड़ा बयान ग्लोबल टाइम्स ने दिया था चाइना के यानी मिलिट्री के पास है ऐसा बोल के। तो ये बात हम देखेंगे तो सच्चाई में उन्होंने कुछ दिखाया नहीं, चाइना गवर्नमेंट ने या उनके मिलिट्री ने, ये हमारे पास ऐसा एक हथियार है करके उन्होंने बयान नहीं किया। पर ये ग्लोबल टाइम्स में ना आने वाला बात है, तो यानी थोड़ा मानने वाला बात है, क्योंकि एक कम्युनिस्ट पेपर है, उस कंट्री का ऑफिशियल पेपर है, तो इसमें आया है तो शायद से कुछ हो सकता है। पर अगर आप पूछोगे कि ये मिसाइल्स अभी क्यों बनाए हैं करके, तो ये मिसाइल्स खास कर इसके लिए बनाया है कि अगर हम देखेंगे तो ज्यादा करके इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर्स है उस सभी बॉर्डर्स में इंडिया के पास रनवे ज्यादा है, यानी हवाई जहाज जो है सभी जहाज जल्दी से जल्दी उड़ान भर के उनके टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत ही आसान तरीके से इंडिया में उड़ान भरने के लिए रनवे बहुत तैयार पोजीशन में है, और वो चाइना में नहीं है। और देखेंगे तो खास करके तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि उन लोग उधर डेवलपमेंट ही नहीं किया है, सिर्फ रोड डेवलपमेंट किया है क्योंकि उनके मिलिट्री आने जाने के लिए। तो ये पॉइंट बहुत ही उनको यानी चुभ रहा था, तो इसके लिए मिसाइल्स बनाया गया है। ये खास करके ये इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया है कुछ वीडियोस में, कुछ टॉपिक्स में, कुछ न्यूज़ मीडियाज में भी उन्होंने इस विषय को क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन करके उन्होंने ये इस पॉइंट के लिए इसने इन लोग इसे बनाया गया है, क्योंकि ये बाजू जापान, ये बाजू ताइवान, ये बाजू इंडिया, तीनों बाजू से इन लोग को प्रॉब्लम यानी ज़्यादा करके एयर बेस यानी एयर रिलेटेड इसमें ही ज़्यादा हो रहा है करके इन्होंने ये मिसाइल्स बनाया है करके। तो अगर थोड़ा आगे और चलेंगे तो अभी एक नया एक रेजिमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रही है वर्ल्ड मीडिया के ऊपर कि कैसे इंडिया ने यानी उधर इंडिया चाइना बॉर्डर में ज़्यादा सर्वेलेंस कैमरा वगैरह वहाँ फिट किया है सॉरी, तो उस कैमरा को चकमा देकर इन लोगों ने उस चोटी तक इंडियन मिलिट्री ने कैसे पहुंचा है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड मीडिया के न्यूज़ चैनल्स क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि जो पर्टिकुलरली तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी तिब्बत के जो लोग दलाई लामा के साथ जो यानी वहाँ से यानी उनके 15 साल की उम्र में उन्होंने जब दलाई लामा वहाँ छोड़कर जब आ गए थे, तब उनके साथ में कुछ लोग रिफ्यूजी बनकर भारत में आ गए थे, जो उन लोगों को रखकर एक अलग तरीके से पर्टिकुलर रेजिमेंट बनाया गया था। उस रेजिमेंट से ही यानी अगर हम देखेंगे तो विकास रेजिमेंट ऐसा बोल के उनको एक नाम दिया है, मैं बाजू में देता हूँ भी देख लीजिए। और साथ ही साथ एक स्पेशल फोर्स को स्क्वाड कह सकते हैं, जो स्क्वाड डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है। तो इन लोगों ने डायरेक्टली रस्सियों के सहारे उस चोटियों को कब्जा करके बैठे हैं, जिसके कारण इन लोगों की जो मिलिट्री आई लगभग 200 से 250 की मिलिट्री
वहाँ पे, यानी चाइना के मिलिट्री आने के बाद इनको देखकर उन लोग पीछे चले गए। तो अभी चाइना के जो मीडिया है ये बात बहुत बार बार बोलते आ रही है, दोहराते आ रही है कि इनको जवाबी कार्रवाई देना है, और वहाँ के जो सर्वाइलेंस कैमरा है चाइनीज के, वो कैमराज भी तोड़ दिए हैं, इन लोगों ने हमारे बॉर्डर पे घुस गए। सच्चाई देखेंगे तो इंडिया का बॉर्डर है वो, क्योंकि अक्साई चीन इंडिया का एक पार्ट है, इंटीरियर पार्ट, जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो पार्ट को इन लोग कब्जा करके बैठे हैं अवैध रूप से। तो वो इंडिया के पार्ट है, तो उसमें इन लोग बोलने वाली जो जगह है, तो वो जगह उनका कैसे हो सकता है, इंडिया का हो सकता है ना। तो ये बात उन लोग समझने के नकार रहे हैं। और साथ ही साथ एलएसी की अगर हम बात करेंगे तो दोनों जगह में, यानी डिस्प्यूटेड एरिया में अगर हम देखेंगे तो चाइना इतने साल से जो करते आ रही है, वो पहली बार इसी चीज को इंडिया ने वापस करके उनको दिखाया है। जैसे कि चश्मा निकाल के उनको सामने दिखाएंगे तो कैसा रहेगा वैसा, यानी संसो जो आर्ट ऑफ वॉर जो था, वो कॉन्सेप्ट को वापस उनको एक बार दोहरा के दिखाया। जो हमारे जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल, तो उन्होंने उनके आइडियाज के कॉन्सेप्ट के तहत, तो ये जो अभी उपस्थित परिस्थिति में चल रही है, तो अभी आने वाले दिनों में इस जियो पॉलिटिक्स को खासकर हम देखेंगे तो ये चीज़ बिगड़ सकता है। क्योंकि कई लोगों का, यानी ऑफिशियल्स का मानना यह है कि चाइना से अभी हम पंगा नहीं ले सकते। और साथ ही साथ ये जो लेफ्टिस्ट मीडियाज जो है, ज़्यादा करके जो ग्लोबल टाइम्स वगैरह है, ज़्यादा करके उनके जो मीडिया से, उनके जो गाँव के, तो वो सभी मीडिया के लोग ये बोलते हैं कि स्मैश कर देगा इंडिया को, ऐसे स्मैश कर देगा। अरे भाई कहाँ से स्मैश करेगा? 2 दिन के पहले ये बात पता चला कि उनके 41 सैनिक मर गए थे। गालवान के जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें लगभग 41 लोग मर गए, और उन लोगों को अक्साई चीन में ही दफनाया गया है। ये पूरी तरीके से एक दूसरा फौजी ने उस पूरी तरीके से जितने जन लोगों को गाड़ा है, उस शमशान भूमि का एक फोटो लेके वहाँ भेज दिया है, यानी उनके सोशल मीडिया में उसे पोस्ट किया है, जो पोस्ट अभी पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि लगभग इनके मिलिट्री और इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी शून्य पे खड़ा है। तो ये बात कहकर इस वीडियो खत्म करना चाहता हूँ मैं। जरूर इसके ऊपर जो न्यू टॉपिक्स कुछ आएगी तो मैं इसके रिलेटेड जरूर अपने इस चैनल में डिस्कस करेंगे। तो अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा, चीयर्स।